月之宁大那林泉，林泉到那का नाना आलूने तन। गुलपुरा एक छोटा सा मगर निहायत खूबसूरत गांव था। सुबह का सूरज जब हरे भरे खेतों पर अपनी पहली किरणें बिखेरता तो ऐसा महसूस होता जैसे जमीन पर सुनहरी चादर बिछ गई हो। हर तरफ रंग बिरंगे फूल महक रहे होते, दरख्तों पर परिंदे अपनी मीठी आवाजों में गीत गा रहे होते और ठंडी हवा हर गुजरते शख्स के चेहरे को छूकर उसका दिन खूबसूरत बना देती। गांव के लोग एक दूसरे का दुख सुख बांटना जानते थे। यहाँ जिंदगी अमीर न सही मगर सुकून से भरी हुई थी। इसी गांव के किनारे एक छोटे से मिट्टी और ईंट के बने घर में तस्कीन अपनी माँ नीलम के साथ रहती थी। घर की दीवारें पुरानी जरूर थीं, मगर उनमें मोहब्बत की खुशबू बसती थी। आंगन में 2 गुलाब के पौधे लगे थे जिन्हें तस्कीन रोज सुबह पानी देती थी। उन पौधों को देखकर उसे हमेशा लगता कि एक दिन उसकी जिंदगी भी उन फूलों की तरह खुल उठेगी। तस्कीन अल्लाह की बनाई हुई निहायत हसीन लड़की थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखें, मासूम मुस्कुराहट और नर्म लहजा हर किसी का दिल जीत लेता था। लेकिन उसकी असली खूबसूरती उसका दिल था। वो कभी किसी से बदतमीजी से बात नहीं करती थी और हर जरूरतमंद की मदद करने की कोशिश करती। एक सुबह नीलम फजर की नमाज के बाद तैयारी कर रही थी। बेटा तस्कीन, उसने प्यार से आवाज दी। जी अम्मी। तस्कीन फौरन रसोई से बाहर आ गई। मैं खेतों में जा रही हूँ, तुम नाश्ता कर लेना और अपनी किताबें देखना। तस्कीन मुस्कुराई। अम्मी, पहले आप नाश्ता कर लीजिए। नीलम हंस पड़ी। हर रोज पहले मुझे ही खिलाती हो। आप सारा दिन मेहनत करती हैं, आपका ख्याल रखना मेरा फर्ज है। नीलम की आंखें भर आईं। उसने तस्कीन के सर पर हाथ फेरकर दुआ दी। अल्लाह तुम्हारे नसीब बहुत रोशन करे। तस्कीन ने माँ को रुखसत किया और फिर अपनी पुरानी सी अलमारी से किताबें निकालकर पढ़ने बैठ गई। किताबों के सफ़े उसके लिए सिर्फ कागज नहीं थे, बल्कि उसके ख्वाबों का रास्ता थे। उसका सबसे बड़ा ख्वाब था कि वो शहर के मशहूर कॉलेज में दाखिला ले, अच्छी तालीम हासिल करे और एक दिन टीचर बनकर अपने गांव के बच्चों को मुफ्त तालीम दे। कभी कभी वो खुद से कहती, एक दिन मैं भी किसी क्लासरूम में खड़ी होंगी, मेरे सामने बच्चे होंगे और अम्मी पहली सफ में बैठकर मुझे देखकर मुस्कुराएंगी। ये सोचते ही उसके चेहरे पर उम्मीद की चमक आ जाती, मगर फिर उसकी नज़र घर की टूटी हुई छत और पुराने बर्तनों पर पड़ती तो उसका दिल उदास हो जाता। उसे पता था कि ख्वाब देखना आसान है, उन्हें पूरा करना मुश्किल। दूसरी तरफ शहर के करीब एक शानदार और पुरशकवा हवेली खड़ी थी। सफेद संगे मरमर से बने हुई उस हवेली के आसपास हसीन बाग, फवारे और ऊंचे ऊंचे दरख्त थे। अंदर हर चीज निहायत नफीस और शाही अंदाज की थी। मगर उस हवेली की सबसे खूबसूरत बात उसके रहने वाले लोग थे। हवेली के मालिक फरहान साहब और उनकी बीवी नूर दिल के बहुत नरम थे। उनका बेटा नोमान और बेटी रमशा भी अपने वालदैन की तरबियत का अक्स थे। हर जुमा नूर खुद गांव के गरीब घरों में राशन भेजती। फरहान साहब अक्सर बीमार लोगों का इलाज करवाते। नोमान तालीम हासिल करने वाले गरीब तलबा की फीस अदा करता और रमशा बच्चों के लिए किताबें और स्टेशनरी भेजती। एक दिन सब डाइनिंग टेबल पर नाश्ता कर रहे थे। नूर ने प्यार से पूछा, रमशा बेटा, तुम कुछ कहना चाहती थी? रमशा ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ पानी का ग्लास रखा। मामा, मैं अपनी स्टडी जारी रखना चाहती हूँ। मैं शहर के बड़े कॉलेज में दाखिला लेना चाहती हूँ। नोमान फौरन मुस्कुराया। वाह मेरी डोल, ये तो बहुत अच्छा फैसला है। रमशा हंस पड़ी। भाई, आप हर बात पर मुझे डोल क्यों कहते हैं? क्योंकि तुम हो ही मेरी डोल। फरहान साहब भी मुस्कुरा दिए। नूर, लगता है हमारी बेटी बड़ी हो गई। नूर ने प्यार से रमशा का हाथ पकड़ा। हमें तुम पर फख्र है, तालीम से बढ़कर कोई दौलत नहीं। नौमान ने शरारती अंदाज में कहा। लेकिन एक कंडीशन है। रमशा ने भुनवे चढ़ाए। क्या? कॉलेज में किसी शरारती लड़के को लिफ्ट नहीं देना। रमशा जोर से हंस पड़ी। भाई, मैं पढ़ने जा रही हूं, दोस्ती करने नहीं। सब हंस पड़े और डाइनिंग हॉल खुशियों से भर गया। इसी तरह प्यार और मोहब्बत का माहौल इस हवेली की पहचान था। 2 दिन बाद नीलम खेतों में काम कर रही थी कि गांव की एक औरत उसके पास आई।
नीलम, तुम अब भी इतनी कम मजदूरी पर काम करती हो? नीलम ने मुस्कुराने की कोशिश की। मजबूरी है बहन। तुम्हें पता है, शहर वाली हवेली में एक काम करने वाली की जरूरत है। सच? हाँ, तनख्वाह भी अच्छी मिलेगी। नीलम एकदम खामोश हो गई। उसके जहन में सिर्फ एक ही चेहरा था, तस्कीन। उसने सोचा, अगर मुझे अच्छी तनख्वाह मिल गई तो शायद मेरी बेटी का दाखिला हो जाए। शाम को घर आते ही उसने तस्कीन को सारी बात बताई। तस्कीन कुछ देर तक चुप बैठी रही। अम्मी, मुझे अच्छा नहीं लगता कि आप इतना काम करें। नीलम मुस्कुराई। बेटा, माँ की थकन उस वक्त खत्म हो जाती है जब वो अपनी औलाद का मुस्तकबिल रोशन होता देखे। तस्कीन की आंखें नम हो गईं। लेकिन अम्मी, नीलम ने उसका हाथ पकड़ लिया। बस दुआ करो, अल्लाह आसानी पैदा कर दे। तस्कीन ने माँ को गले लगा लिया। अम्मी, मेरी तालीम पूरी होते ही मैं आपको कभी काम नहीं करने दूंगी। नीलम ने उसके माथे को चूम लिया। मुझे तुम पर पूरा यकीन है। अगले दिन सुबह नीलम साफ कपड़े पहनकर हवेली पहुंची। इतनी बड़ी हवेली देखकर वो कुछ घबरा सी गई। गेट पर खड़े गार्ड ने अदब से पूछा, किससे मिलना है? मैं नूर बेगम से मिलना चाहती हूँ। कुछ देर बाद नूर खुद बाहर आई, चेहरे पर मुस्कुराहट और लहजे में नरमी। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। नूर ने प्यार से कहा, अंदर आइए। ड्राइंग रूम में बैठकर नीलम ने अपनी सारी कहानी सुना दी। अपने मरहूम शौहर का जिक्र किया, घर के हालात बताए और तस्कीन के तालीम के ख्वाब का भी। नूर बहुत देर तक खामोशी से सुनती रही। फिर उसने कहा, नीलम, आज से आप अकेली नहीं हैं। नीलम ने उनकी तरफ देखा। जी, हमारी हवेली में काम जरूर कीजिए, लेकिन सिर्फ नौकरानी बनकर नहीं, घर के फर्द की तरह। नीलम की आंखों में आंसू आ गए। बेगम साहिबा, नूर ने उसकी बात काट दी, और तस्कीन की कॉलेज फीस की फिक्र भी मत कीजिए, वो जिम्मेदारी हमारी। नीलम को यकीन ही नहीं आ रहा था। उसने कहा, अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे। नूर ने जवाब दिया, हमें दुआओं की जरूरत है। उस दिन नीलम ने पूरे दिल से हवेली का काम संभाला। नूर उसकी ईमानदारी और सफाई देखकर बहुत मुतासिर हुई। शाम को जब नीलम घर वापस आई तो उसके चेहरे पर महीनों बाद सुकून नजर आ रहा था। तस्कीन दरवाजे तक भागकर आई। अम्मी, क्या हुआ? नीलम ने उसे गले लगा लिया। अल्लाह ने हमारी सुन ली बेटा। तस्कीन की सांसें तेज हो गईं। सच? हाँ, तुम्हारा कॉलेज में दाखिला होगा। तस्कीन की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। उसने सजदे में गिरकर अल्लाह का शुक्र अदा किया। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसके नए सफर का पहला कदम सिर्फ उसकी तालीम ही नहीं, बल्कि उसकी जिंदगी की सबसे खूबसूरत दोस्ती और उसकी मोहब्बत तक भी ले जाने वाला था।